हरिओम। हमारा आज का टॉपिक है कमर दर्द, चाहे वो स्लिप डिस्क हो या साटिका का पेन हो। वो होता क्यों है? क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास गए, अगर हमको दर्द हुआ तो डॉक्टर ने तुरंत बोला कि आप सामने की ओर नहीं झुकेंगे, और वो कोई उपचार नहीं है कि हम सामने की ओर नहीं झुकेंगे। आज हम उसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेंगे कि हमें ये दर्द होता क्यों है, और अगर हमें ये दर्द होता है तो उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे एक आसन हैं और उन आसनों की स्ट्रेचिंग्स है जिनके थ्रू आप अपनी स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, और आप साटिका से लेके स्लिप डिस्क और कोई भी कमर दर्द हो किसी भी प्रकार का, उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग लेंगे, अपने लेग स्ट्रेचिंग लेंगे। उसके लिए हम लेटेंगे ज़मीन पे या बेड पे, कैसे भी आप लेट सकते हैं। और आपको एक, मेरे पास तो बेल्ट है, आप दुपट्टा भी ले सकते हैं, जो भी कुछ आपको लेना है, कुछ ऐसी चीज़ जिसको आप पैर पे लगा के पकड़ पाएँ। सबसे अच्छी चीज़ क्या है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपको, जिनको कमर दर्द है या जिनको इस पार्ट में स्टिफनेस है, वो अपनी बेल्ट या दुपट्टे को अपने पैर के इस हिस्से पे लगाएंगे। थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए। कहाँ लगाएंगे? उंगली के नीचे इस हिस्से पे लगाएंगे। जो ये हमारा पार्ट है, इस पे बेल्ट आपकी रहेगी, ना कि इस पार्ट पे बेल्ट रहेगी आपकी। अब इस पे लगाते हुए अपने पैर को खींचे दोनों हाथ से, और दूसरा वाला पैर आपका नीचे की ओर सीधा। शुरुआत में आपका पैर मुड़ा रह सकता है, ऐसे हो सकता है, तो परेशान ना हो, इसको सीधा करने की कोशिश करें और 10 से 20 सेकेंड रुकने की कोशिश करें। ऐसे ही हम दोनों पैर से करेंगे। हमारी दूसरी स्ट्रेचिंग है, जिसको करने के लिए हमें पर्वतासन में ज़रूरी है आना। तो पर्वतासन में आएंगे। अगर आप पर्वतासन में नहीं आ पाते हैं, जिनको स्लिप डिस्क या कमर में साटिका का भी पेन होगा तो आ सकते हैं, लेकिन स्लिप डिस्क के पेशेंट्स नहीं आ सकते हैं, तो उनको मैं पर्वतासन में आने के लिए प्रॉप्स के थ्रू अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप पर्वतासन में आएंगे, और अगर हम अपने पैर के पंजों पर ध्यान दें तो हमें कुछ नहीं करना है। हमारा अपर बॉडी बिल्कुल वहीं रहेगा, और केवल पैर के हील के साथ हम एक बार उठाएंगे, फिर नीचे उठाएंगे, फिर नीचे, और फिर हम इसको ऐसे ऐसे चलाएंगे एक एक पैर से। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब आपका एक पैर मुड़ता है तो दूसरा पैर आपका सीधा होता है, और हमें अपनी हील को इससे लगाने की कोशिश करनी है। हमको ये पूरा खिंचाव चाहिए, और हमें यहाँ से जो हमारी अपर बॉडी है ये एक जगह चाहिए, स्थिर चाहिए, इसमें कोई मूवमेंट आपका बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक बार ध्यान से आप देख लीजिए कैसे कर रहे हैं ये। 1 2 3 4 रेस्ट। हमारी लास्ट स्ट्रेचिंग है मार्जरी आसन, जिसको कैट और काउ पोज भी बोलते हैं। ये स्ट्रेचिंग भी है और आपको सब कमर दर्द में बहुत ही आराम भी देता है। तो उसके लिए आप जैसे भी बैठे हैं वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने पैर के बराबर ले जाते हुए आगे की ओर रखेंगे। आपकी स्थिति कुछ इस तरह से होगी, ये आपकी स्थिति कुछ इस तरह से बनेगी, ना बहुत ज़्यादा आगे हाथ जाएगा और ना बहुत ज़्यादा पीछे रहेगा। अपने दोनों पैरों में गैप कर लेंगे कमर के बराबर, मतलब दोनों घुटने आपके जुड़े नहीं रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी कमर को अंदर की ओर लेंगे और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे स्पाइन में ये आर्च ये आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, और ये कर्व ज़रूरी है। फिर धीरे से अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे और अपनी गर्दन को अंदर की ओर लेंगे। तो जो ये आपके स्पाइन की स्थिति बन रही है बिल्कुल C1 से लेके और टेल बोन तक, तो उसमें एक खिंचाव और एक फैलाव और एक सिकुड़न, मतलब दोनों चीज़ आ रही है, दोनों तरफ से ये स्ट्रेच हो रहा है। एक बार फिर से करेंगे। कमर अंदर की ओर, गर्दन ऊपर, कमर ऊपर की ओर और गर्दन नीचे। एक बार आप लोग मेरे साथ करिए। इसी स्थिति में आके अपनी कमर को नीचे की ओर लीजिए, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका शरीर एकदम स्थिर है, केवल इस पार्ट में मूवमेंट हो रहा है। फिर से कमर नीचे लीजिए, फिर से कमर ऊपर लीजिए,